श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। संजय उवाच का पढ़ के फिर आगे जाएंगे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। कुछ क्षण के लिए अर्जुन मौन हो गए थे विश्वरूप का दर्शन करने के बाद। तो उस समय संजय जी ने उनकी दृष्टि से, अर्जुन की दृष्टि से धृतराष्ट्र को समझाया क्या क्या उन्होंने देखा। फिर बाद में अर्जुन तो कहने लगे, अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् देखिए। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्
उरगांश्च दिव्यान्। अब देखिए पश्यामि, देखिए ये जो तेलुगु में एक बहुत साल पहले एक गायक रहते थे, सिनेमा गायक। उन्हें कुछ भावयुक्त कुछ श्लोकों को गीता का गान करने का उन्होंने प्रयास किया। भाव लाना है, भाव माने अर्जुन जो कांप रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं आराम से पश्यामि देवांस्तव दे, ऐसा नहीं। तो अर्जुन कह रहे हैं पश्यामि, तो भाव से। तो इसके बाद रिसेंटली अभी लास्ट ईयर कुछ महीने पहले एक इधर यहाँ पे भी आए थे एक दिन कमरे में मिलने के लिए। उन्होंने सारा भगवत गीता भाव से बहुत मेहनत करके प्रयास करके पंडितों के पास बैठ के उच्चारण सीख कर भाव से उन्होंने ये सब गाया है। उनका मोदी साहब जी से रिलीज़ करना चाहता था वो कैसेट, बट उनका नहीं हुआ। मगर मुझे भी बुलाया कि उस दिन आ जाइए फंक्शन में, नहीं जा सका। और ज्योति यात्रा के संदर्भ में तो मेरा मन में एक इच्छा हुई, एक दिन कम से कम 4-5 श्लोक आपको सुनाना चाहता था। मैं गाकर नहीं, वो उनका जो अभी ढूंढ रहा हूँ, सीडी नहीं, कहीं होना चाहिए अंदर ही, किसी ने दिया मुझे। तो वो भाव से, जैसे कि वो अर्जुन कांप रहे हैं, डर से बैठे हैं, विश्वरूप को देख रहे हैं, तो शब्दों का उच्चार जैसा हम गा रहे हैं अभी, ऐसा नहीं हो सकता। अद्भुत उन्होंने गाया है, हाई पिच में, डरते डरते प्रभो कैसे करके, फर्स्ट क्लास वो भाव। और साथ साथ तेलुगु का व्याख्यान उन्होंने किया है, तेलुगु व्याख्यान भी अद्भुत है। तो श्लोक भी आप सुन सकते हैं। कोशिश करते हैं एक दिन कम से कम 4-5 श्लोक सुनाने का। विश्वरूप का ही मेरे मन में विचार आया कि वो भाव अच्छा भाव है। तो अर्जुन की स्थिति, उस स्थिति में यदि कोई आदमी बैठा है, रहा है, तो उनके मुंह से किस तरह के जो शब्द है, किस भाव से निकल सकता है, उन्होंने वो करके बड़े प्रयास करके उन्होंने वो कह रहे थे कि कितने मुश्किल से तपस्या ईश्वर की कृपा है करके। इधर भी आते, बड़ा पॉपुलर है आंध्रा में उन्होंने। अच्छा चलो हम भाष्य पढ़ेंगे। अब देखिए पश्यामि, पश्यामि उपलब्धे, उपलब्ध, उपलब्ध माने, उपलब्ध माने क्या बोलते हैं हिंदी में, उपलब्ध है। ठीक है, सब करेक्ट है, बस मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, बस इतने। ठीक है, उपलब्ध है माने बस अभी मेरे सामने है ना, और मैं देख रहा हूं, मेरे उपलब्ध में आ गया है सब कुछ। आंख माने ये आंख ने, दिव्य दृष्टि। उपलब्धे हे देवा, हे देवा, तव देहे देवान सर्वान तथा भूत विशेष संगान। हे परमात्मा, आपके देह में, हे कृष्णा, हे देव, ज्योतनाथ देव, ज्योतिस्वरूप, अनंत रूप देव, तव देहे, आपके इस शरीर में, पश्यामि, उपलब्धे, मेरे लिए सब उपलब्ध हो गया है, कोई पर्दा नहीं रहा, सब सारे पर्दे जितने भी हैं सब हट गए, है ना, सब कुछ खुला खुला हो गया जगत का। तो भयंकर रूप, घोर रूप, सात्विक रूप, राजसिक रूप, तामसिक रूप, सब कुछ। तव देहे, ए परमात्मा, देवान सर्वान, सारे देव, जितने भी देव है, देवों का, देखिए सारे देव, जितने देवता लोग हैं, समस्त देवताओं को, देवों को, और तथा समस्त देवताओं को, यक्ष किन्नर किंपुर, देवलोक में भी अनेक विशिष्ट देवताएं हैं। सब एक एक देव जैसे ज्योति रूप है, ज्योतिर्मय शरीर धारण करके उनके प्रकाश है, उनका अपना अपना प्रकाश है। सभी देवता लोगों को मैं दर्शन कर रहा हूँ। ए देवा, तब देव, तब देहे, देवान सर्वान, इसके अलावा भूत विशेष संगान। देखिए भूत विशेष, भूत माने प्राणी,
विशेष माने एक नहीं, तरह तरह के प्राणियों का मैं दर्शन कर। कैसे? भूत विशेषाणाम स्थावर जंगमानाम। और भूत विशेषाणाम, एक कुछ स्थावर है, कोई जंगम है, जग पेड़ है, तो स्थावर है, प्राणी है, जंगम प्राणी जंतु है, अनेक प्रकार के प्राणी लोग हैं। सो संघान। अब देखिए, आप इस विश्वरूप में, ये ऐसा विश्वरूप, ध्यान से सुनिए, इस विश्वरूप में आप मुझे कुछ कुछ सभी प्राणियों के सैंपल के रूप में दिखा नहीं रहे हैं आप। संघ माने समूह, प्राणी समूहों का मैं देख रहा हूं। जैसे कि भैंस है, सभी भैंसों को, सभी भेड़िया है, सभी भेड़ियों को, मनुष्य है, मानव जाति, सभी मानवों को, हर मनुष्यों को, सबका समूह में मैं देख रहा हूं। देखिए, शेर है, गाय है, ये गाय समूहों को, गाय समूह को, शेर समूह को, एक नहीं, माने आप इस विश्व रूप में बस मुझ में जितने तरह के प्राणी लोग हैं, भूत विशेष है, अर्जुन मुझ में देख लो, तुम्हारे सैंपल के लिए मैं एक एक दिखा देता हूं। नहीं, भूत विशेष संघान स्थावर जंगमानाम नाना संस्थान विशेषाणाम संघा। नाना संस्थान विशेषाणाम, देखिए एक नहीं, इनके जो एक एक गण में, एक एक समूह में अनेक प्रकार के फिर भाग, अनेक प्रकार के भेद। जैसे मैंने कहा कल, सजातीय विजातीय स्वगत भेद। तो नाना संस्थान विशेषाणाम संघा भूत विशेष संघा तान सर्वान इति, माने तान भूत संघान, सभी प्राणियों को समूह में, प्राणियों को मैं समूह में इनका दर्शन मैं कर पा रहा हूं। देखिए समूह में, ये तो अद्भुत बात है। ऐसा किसी को अनुभव में मिलता क्या? समूह में सबका दर्शन करना, वो देख रहे हैं सारे लोगों को, सारे भूतों को, भूत विशेष संज्ञान किंच, और इतना ही नहीं, सारे भूतों को मैं देख रहा हूं। इतना ही नहीं, ब्रह्मांडम चतुर्मुखम, ब्रह्मांड चतुर्मुखम, चतुर्मुख ब्रह्मा जी बैठे हैं, मैं उनको मैं देख रहा हूं। चतुर्मुख ब्रह्मांडम चतुर्मुखम ईशम ईशितारम प्रजानाम, माने सबका शासन करने वाला ईश्वर है। से सबका शासन करने वाला ईश्वर है। यहाँ पे प्रजाओं की सृष्टि करके उन पर शासन करने वाला कौन है? चतुर्मुख ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता। ईशम ईशितारम, शासन करने वाला। प्रजानाम, प्रजाओं के ऊपर शासन करने वाला ब्रह्मा जी जो है, और उनको मैं देख रहा हूं। वो कहां बैठे? कमलासनस्थम, कमलासनस्थम पृथ्वी पद्म मध्य मेरुकर्णिकासनस्थम इत्यर्थः। देखिए, मैंने सुना माने ऐसे ऐसे अवधूत लोग, ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष लोग, जब वो मिलते नहीं, वो तो सब जैसे घूमना फिरना खाना अदृश्य में रहते हैं। ऐसा मुझे एक महात्मा जी ने कहा कि ये सारे जो सृष्टि जो है अपना, अब ब्रह्मांड बोलो, अंड है ठीक है, मगर उन्होंने कहा कि ऐसी एक स्थिति पर आप चले जाओ, पृथ्वी से दूर, सृष्टि से दूर, ऊपर से सूक्ष्म से ये जो सारा स्थूल जगत को आप देख सकते हैं। यदि देखोगे, वे कहते हैं इसका जो रूप है कमल जैसा ही है बोले। जैसे कि श्रीचक्र मेरु, जो मेरु क्या होता है? ये सृष्टि की रचना है। इतना ये अत्यंत सूक्ष्म भी है। ऐसा कि जैसे कि यहां से जब कुछ देखते हैं
आपको एक कुछ दिखेगा, एक कुछ आकृति दिखेगी नक्षत्र मंडलम में, कुछ कभी कभी कुछ आकृति देखते हैं। ग्रेट बेयर एक आकृति है, आप कुछ पॉइंट ग्रेट बेयर, और आपको यहाँ से जब देखेंगे चांद में, चंद्रमा में, आपको एक खरगोश दिखेगा। दिखता है कि नहीं? हम जिसने देखा तो ठीक है, नहीं तो नहीं देखा तो भाई। अब ये बात विदुर जी कहते हैं महाभारत में, महाराजा आप रात को, तो एक तो अंधा है, खरगोश दिखते हैं, दिखता है खरगोश, देख सकते हैं आप, ऐसा बैठे हो खरगोश। तो जो आकृतियां, इसी तरह जो आकृति, अनेक प्रकार की आकृतियां, तो वहां पे कहते हैं, तो एक है कमल माने स्टैंड्स फॉर ट्रूथ, ये अलग बात है। मगर सृष्टि में ये सारे जो कमल पदार्थ, तो सारी जो पृथ्वी माने ये केवल हमारा लोक की नहीं, पृथ्वी तत्व जहाँ तक वो फैल गए सब कुछ, इस तत्व में पृथ्वी पद्म मध्य मेरु कर्णिकासनस्थम इत्यर्थः। कर्णिका माने पेरिकैप, माने जो अंदर जो सारे पंखुड़ियाँ होती है, पंखुड़ियों के बीच में जो कर्णिका होती है, उस कर्णिका के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। भागवत में ये कहानी आती है कि जब ब्रह्मा जी बैठे, अपने आप को पहला देख लिया, एक दिन अचानक अपने आप को पहचाना, मैंने अब देखा कि मैं एक व्यक्ति हूँ, तो मैंने ये सारा जगह सब कुछ खाली खाली है, डर लगा उनको। कहा जाता है कि उस कर्णिका के अंदर चला गया कि मैं कहाँ से, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ढूंढ तो सही, मैं अकेला बैठा हूँ इधर, मैं कहाँ से आया हूँ। तो कर्णिका के अंदर घुस गया, इसका मूल जानने के लिए बताते हैं कि कई युग 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 बहुत लंबा समय के लिए उन्होंने सफ़र किया अंदर, और एकदम उसका मूल तो पहचाना नहीं। इतना सफ़र करने के बावजूद बीच में उनको डर भी आ गया, वो कैसा आराम से बैठा था कमल में, अब इसके कर्णिका के अंदर घुस गया, न घर का न घाट का हो गया मेरी स्थिति अभी। तो उन्होंने सोचा कि भैया इसका अंत तो फिर पहचान नहीं पा रहा हूँ, भाई जैसे आराम से बैठा, ये कर्णिका के अंदर घुस गया मैं अभी बेकार में, कम से कम हवा तो खा लेंगे ऊपर बैठकर। जैसा इन्होंने सोचा, फिर अपने आप को कहीं नहीं देखा, कमल में स्थित बैठा हुआ ही देखा है। तो मतलब अब मैंने तो इतना सफ़र किया, तो वो सही है, ये मेरे ब्रह्मा है, ब्रह्मा है क्या? फिर बाद में फिर उन्होंने एक बात सुनी, तप तप तप। फिर आप उन तपस्या करने लगे। जब विष्णु जी का दर्शन, तो सृष्टि का ज्ञान दिया, फिर इसकी सृष्टि करो। बाद में उस ज्ञान को लेकर के सारी सृष्टि, तो तो अर्जुन को ब्रह्मा जी उस कमल के बीच में कर्णिका मध्य, कर्णिका मेरु कर्णिका, उसको मेरु कहते हैं, मेरुदंड या मेरु कर्णिका, मेरु का कर्णिका सनस्तनम इत्यर्थः। उस पर बैठा हुआ ब्रह्मा जी अर्जुन को देखा, अर्जुन ने देखा, ऐसा बैठे हुए ब्रह्मा जी को भी देखा है। बोलते हैं मैं आप में ब्रह्मा जी को मैं देख रहा हूँ। हर एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा जी होता है, ठीक है? तो ब्रह्मा जी कहाँ है? ब्रह्मांड के केंद्र में बैठा है। अच्छा, केंद्र में बैठा है, हाँ जी। जिस केंद्र से सारे जो सृष्टि, सारे लोक, ब्रह्मांड में जितने भी लोक है, 14 लोक है, तो 14 लोक, सारी इन सबकी उत्पत्ति वहां से वो निकली। कहाँ से? केंद्र से। वो केंद्र में बैठे सारे। और आप वैज्ञानिक शास्त्र को देखोगे, ऑल सेंट्रीपेटल सेंट्री फोर्सेस, पेटल एंड सेंट्रीफोगल फोर्सेस एक्ट फ्रॉम द सेंटर, वन टुवर्ड सेंटर एंड अदर इज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। उस केंद्र में बैठा है। और ब्रह्मा जी एक प्राणी है, मगर देवता रूप है।
भगवान का रूप ये है इनके आशीर्वाद से, तो वे लगातार काम कर रहे हैं। ये ना, ये पृथ्वी में ही अद्भुत बात हो रही है। बहुत सारे बहुत कुछ हो रहा है, मगर हम अंधे हैं इसलिए हम जानते नहीं। कई महात्माओं का दर्शन, ऋषि मुनियों का आगमन भी हो रहा है, देवताओं का आगमन भी हो रहा है, बात भी कर रहे कुछ लोगों से, व्यवहार भी चल रहा है, सृष्टि का जो चक्र जो वो भी चला रहे हैं, बता रहे हैं, घुमा रहे हैं। महाभारत में हमने पढ़ा कि आदि सृष्टि के आरंभ में मनुष्य और देवता लोग परस्पर आना जाना, इन बीच में, इन दोनों के बीच में, कभी मनुष्य देवलोक में जाके किसी से मिलके आना, जैसा आजकल हम जाते हैं विदेश फिर वापस आते हैं, इसी तरह विदेशी लोकों में भी जाना आना सबके लिए ये होता था। भीष्माचार्य जी ने कहा ये सब, और वे भी यही भी कहा है उन्होंने कि मनुष्य कोई मृत्यु देवता ही नहीं वहां पे। क्यों? मनुष्य अपना काम करने के बाद वो खुद स्वयं अपना शरीर को छोड़ देते थे। खास करके शरीर से इस जीव को अलग करने के लिए एक कमांडर को या कोई एक भयंकर रूप को उनको नियुक्त करके उनको बोलना कि इस सारे कोई छोड़ता नहीं शरीर, तुम जबरदस्ती जीव को शरीर से अलग करो, ऐसा काम फिर बाद में आया। अनादिकाल से सृष्टि चल रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है। जैसे 500 साल पहले उन लोगों को ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि मोबाइल पेल होगा, पंखा होगी और ये एसी हो जाएगा, विमान में बैठकर घूमेंगे। बोलो तो भी पागल है क्या? फिर भी नोस्ट्राडामस ने, जैसे कि एक महात्मा जी थे आंध्रा में, उन्होंने कालज्ञान लिखा, कालज्ञान माने भविष्यवाणी, 300-400 साल पहले उन्हें बहुत कुछ बता दिया। ये मोबाइल फोन के बारे में बता दिया, वो सिगरेट के बारे में बताया उन्होंने, सिगरेट का नाम नहीं दिया। उन लोगों की ऐसे होगी भविष्य में, गांधी जी का जन्म होगा वो भी बताया उन्होंने। कालज्ञान। तो यहां पे ब्रह्मा जी का दर्शन भी हुआ, किसको? और साथ साथ ऋषीन च वशिष्ठादीन, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, भगीरथ, सारे विश्व में महामुनि, महात्मा लोग, सप्तऋषि लोग, अनेक प्रकार के ऋषि लोग, सब ऋषियों को देख रहे हैं। यहीं पे भी कुछ लोगों को कुछ दिखाई दिया। वो लोग बोलते हैं मुझे, हमको यहाँ पे ये देखा है, हमको ये दिख गया, वो दिख गया। एक बच्चा को कुछ दिख गया तो अपने पापा से कहा, फिर वो पापा उनसे कहा, फिर मैं उसको बोला अबे तू क्या देखा? कुछ साल पहले, अभी तो वो बड़ा हो गया, बोला कि मैंने हमको ये दिख गए। तो फिर 4-5 लोगों को मैंने बोलने लगा, वो आके बोलते हैं स्वामी सब किसी को मत बोलना, आप सबसे क्यों बोल रहे हो? बोला ठीक है बोलूँगा नहीं, आज से बोलूँगा नहीं। उम्र क्या था उसका? 7 साल। कुछ देखा है, बहुत कुछ। नहीं, यहीं पे बैठ के बाहर यज्ञ हो रहा था तब, पूजा या यज्ञ। तो महात्मा लोग हैं, ऋषि लोग हैं, देवता लोग हैं, सब है। और हमारा अहंकार क्या है? कोई नहीं है मेरे अलावा। ये बड़ा अहंकार है। कोई लोक नहीं है, कोई फालतू है, कोई कुछ नहीं है, बस मैं अकेला हूं। और दुनिया में सब पागल है, मैं ही ठीक हूं, सब गलत है, मैं सही हूं। तो यहाँ पे ऋषीन च वशिष्ठादीन सर्वान उरगान च वासुकी प्रभृतीन सर्प जाति। हाँ, देवलोक माने स्वर्ग नहीं है, बस ऊपर जितने ज्योतन लोग, बहुत सारे लोग हैं, सब में सर्प जाति भी, सर्प सभी सर्पों को वासुकी इत्यादि प्रभृतीन
दिव्यान दिव्य भवान देवलोक में रहने वाले सभी सर्पों को, सर्प समूहों को, सारे समूह में ऋषि समूह, सर्प समूह, एक एक भूत समूह, एक एक जाति, मनुष्य मानव जाति, इनका समूह, समूह में उनका दर्शन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अर्जुन। ठीक है। और ये कांप रहे हैं, डर रहे हैं, डर डर से थोड़ा गदगद स्वर, एक्चुअली गदगद स्वर। गदगद स्वर। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। ठीक है, भगवान की दया से मेरा गला थोड़ा खुल गया और मैं तो ऐसा नहीं गा सकता हूँ। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहवः बाहव उदराणि वक्त्राणि नेत्राणि च यस्य तव स त्वम् अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम तम अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि, नेत्रम पश्यामि, दैट विल बी एडेड एनीवेयर। अनेक बाहु बाहवः हस्त, अनेक हस्त। भाई आप कैटरपिलर को देखकर हैरान होता है कि देखो, देखा कभी कितने पैर होते? आप जब नजदीक से देखोगे ना आपको मजा आएगा कि लेफ्ट राइट जैसे पता नहीं क्या चलता है। आप रिपब्लिक परेड में कुछ लोग एक सा 1000, 2000, 3000, 5000 पैर हिलते हैं, एक ही दिशा में हाथ हिलते हैं, आपको कैसा लगता है? आश्चर्य होता है कि नहीं? माने इन सबका मन एक हो गया, मन एक हुआ, मन में एक हुए सब, अब एक हुआ मन से एक ही चैतन्य का प्राकट्य। तो शरीर अलग है। मैं तो ऐसे देखता हूँ, जब परेड में भी मेरी दृष्टि ऐसी ही है कि सोचो कि एक ही चैतन्य एक एक समूह के द्वारा एक एक विशेष चेष्टा का प्रदर्शन, क्या प्राकट्य व्यक्त हो रहा है। मैंने इसीलिए ये आप ध्यान में रखिएगा, सोचिएगा, तरह तरह के चेष्टाएं, ये सारे चेष्टाएं लगातार हमेशा हो रही हैं इस विश्व में। बड़े एकत्रित करके देखो समूह में, तो वैसे अनेक बाहवः, और एक हाथ नहीं, अनेक हाथ, और एक एक हाथ के द्वारा एक एक कर्म करते हुए अर्जुन को दर्शन मिला है। किसी हाथ से कुछ ये कर रहा है, कुछ हाथ से ये काम कर रहा है, किसी ये कर रहे हैं। विश्व की वो समष्टि की ओर से आप ये उसका थोड़ा भी अभ्यास करेंगे आप समूह में। और अनेक बाह उदराणी, उदराणी माने पेड़ पे चलने वाले सभी प्राण, रेंगना बोलते हैं ना, रेंगना, रेप्टाइल्स, अंग्रेजी में रेप्टाइल बोलते हैं। रेंगने वाले जितने भी प्राणी हैं वो भी अब जरा अद्भुत है ना।
आप रेंगने वाले प्राणी को देखो कैसा जाएगा, पता नहीं। हम सोचते कि पैर के बिना चल नहीं सकते। किताब में पढ़ लेंगे, ये मोशन होता है, वो मोशन होता है, ये ट्रिगर्स दिस रिएक्शन, दिस कैन देन दिस बॉडी मूव्स, ये तो वो मजा नहीं आता उसमें। ये ऐसे जो कला, तो ठीक है आप समझ लिए, समझ, अब तुम सृष्टि करो इसकी। मुश्किल है। इसीलिए अनेक उदराणी वक्त्राणी माने नेत्राणि, मुखानी वक्त्राणी नेत्राणि, वक्त्राणि मुख और नेत्र आंखें, यस्य तव स त्वम अनेक। तो वो कौन है? आप वो जगत रूपा विश्वरूपा। कैसे धारण है आपकी, किस तरह के? अनेक हाथ, अनेक पैर, अनेक पेट से बने प्राणी, चलने वाले प्राणी, अनेक उदर है, उदराणी वक्त्राणी, अनेक मुखो, अनेक नेत्राणि, यस्य तव आपको तम अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि। ऐसा इस तरह अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्र वाले जो परमात्मा, मैं आपको इस रूप में मैं देख रहा हूँ। एक पेट नहीं, एक हाथ, दो हाथ नहीं है, दो पैर नहीं, मैं आपका जो रूप है ये है। एक उदर नहीं, अनेक उदर आपके। इस रूप में अनेक उदर धारण करने वाला, अनेक नयन वाले, अनेक मुख वाले, अनेक भाव वाले, अनेक उदर वाले, मैं आपको इस रूप में देख रहा हूं। एक ही है, यही विश्व रूप का दर्शन। अच्छा, वक्त्राणि नेत्राणि यस्य तव त्वम अनेक बाहु, हाँ ओके, पश्यामि त्वाम सर्वतः सर्वत्र अनंत रूपम। अच्छा, एक एक समूह में देख रहा हूं, विविध आकृतियों को देख रहा हूं, और इसका अंत है क्या, आदि है क्या? कुछ भी नहीं है। अनंत, सर्वत्र अनंत रूपम, अनंतानि रूपाणि यस्य इति अनंत रूपः। अनंत रूप, अनंत माने अंत नहीं है। हाँ, हम अनंत को सुन लिया, नाम अनंत सुन लिया, बुद्धि में समझ में भी आ गए कि अनंत माने अंत नहीं है, इसका अनुभव नहीं है, इसलिए आश्चर्य नहीं होता। वास्तव में इस अनंत शब्द को देखकर ही आप सोचे, ध्यान लगाओ। अब सर सोचो कि इस आकाश में आप सफर करेंगे, अब चलते रहो, कभी अंत नहीं है। फिर सोचो, सोचते जाओ, अब ये अंत नहीं है, कहाँ तक है? कहाँ तक? अंत ही नहीं है। माने ये अंत नहीं, माने कहाँ तक है? आप सोचते जाओगे ना, एक्चुअल वास्तव में ऐसा एक अनंत ब्रह्म हो सकता क्या है? वही ब्रह्म है जिसका अंत नहीं है। अनंत रूपम न अंतम अंतः अवसानम न मध्यम, मध्यम नाम द्वयोः कौट्योः अंतरम। मध्य माने दो किनारों के बीच, दो बिंदुओं के बीच में, या दो किनार के बीच में जो मध्य भाग है उसको मध्य बोलते हैं। वो मध्य भी नहीं है, पहला वो कहाँ है? दो किनारे है क्या? इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अंग्रेजी में बोलूंगा अभी जानबूझकर। Imagine surfaceless, shoreless, infinite ocean। अब infinite बोलने कोई जरूरी नहीं है मेरे को। जब मैंने बोल दिया surfaceless और shoreless, ये अनंत ऐसे बोलने का कोई जरूरी नहीं पड़ता। जिसका उपरितल भाग नहीं है,
उपराई नहीं है, ठीक है, ऊपर करके तल नहीं है, ऊपर की दृष्टि से सीमा नहीं है, और शोर माने किनारे, किनारे भी नहीं है। जिसका किनारा भी नहीं है और जिसका ऊपर तल भाग, तल माने भाग, ऊपर 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 भाग भी नहीं है, ऐसा समुद्र की कल्पना करो, ऐसी समुद्र की कल्पना करें तो अभी ऐसे समुद्र की कल्पना करने से आपको ये पता लगेगा जिसका किनारा नहीं है, नहीं है, ऊपर नहीं है, माने किसमें है, किसमें है, ऐसा प्रश्न मत उठाओ, क्योंकि आकाश में है ये बोल नहीं सकते, क्योंकि उसका ऊपर तल भाग भी नहीं है, किनारा भी नहीं है। तो वो क्या हो सकता है? अनंत ही हो सकता है। अच्छा, ऐसे सागर में, इस तरह के सागर में यदि कुछ भी हो रहा हो, वो कहाँ हो रहा है? सागर के अंदर ही हो रहा है। वो बाहर होने का, बाहर करके से संभव ही नहीं है वहां पे। इसका मतलब क्या है? जो कुछ भी हो रहा है सब ब्रह्म में ही है, ब्रह्म के बाहर करके ऐसा कोई नहीं है। बाहर कोई नहीं है, नहीं, बाहर इन्वर्टेड कॉमर्स, ब्रह्म से बाहर, ब्रह्म के बाहर कोई नहीं है, ऐसा बोलने से माने बाहर कुछ ऐसी चीज है बाहर करके जिसमें कोई नहीं है, ऐसा अर्थ आएगा। जैसे कि हम कहते हैं घर के बाहर कोई नहीं है, माने घर के बाहर करके ऐसा कोई एक जगह है जिस जगह में वर्तमान में कोई नहीं है, ऐसा अर्थ होगा ना। ब्रह्म के बाहर कोई नहीं है माने ब्रह्म के बाहर कुछ है, बाहर करके कोई जगह है, ये गलत है। तो इसलिए ब्रह्म से बाहर कुछ नहीं है, ब्रह्म से बाहर कुछ नहीं है माने सब ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म से बाहर नहीं है, मगर ये सृष्टि जो दिख रही है प्रतीत काल में, वो कहां, फिर उसका अस्तित्व कहां हो सकता है? इसी ब्रह्म में होगा, इसी ब्रह्म में होगा। तो हम सब ब्रह्म में ही हैं, मगर समझते नहीं, इसलिए ब्रह्म में है। ठीक है, ब्रह्म में बैठे हैं कि बाहर सृष्टि सब निकली, उत्पत्ति हुई, बाहर निकली, फिर अंदर जाएगी। क्या अंदर बाहर से क्या, बाहर क्या निकली, अंदर क्या जाएगी? ब्रह्म से सारा कुछ निकला, फिर ब्रह्म में अंदर फिर प्रवेश होगा, विलीन होगा प्रलय काल में, उन्हीं से सब कुछ बाहर आता है, उन्हीं के। ये सब बकवास है। भाषा में लोप, इस तरह के लोपयुक्त भाषा के अलावा हमारे पास और कोई सब भाषा ही नहीं है बताने के लिए। ये एक भाषा है जिस भाषा के द्वारा सब कुछ समझा जा सकता है। उस भाषा का नाम है मौनम। समझा जा सकता है किसको? जो अधिकारी है उसको। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। गुरु मौन में बैठे, शिष्यों का जो जितने भी है, शिष्यों के मन में संशय सब दूर हो गया। एक ही भाषा है। तो इसीलिए उसमें भगवान अर्जुन कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं आपके शरीर में ये सब तव देव देवस्य न अंतः पश्यामि न मध्यम पश्यामि न पुनः आदिम पश्यामि, ये विश्वेश्वर, ये विश्वरूप है। देखिए, अब देखिए, विश्वेश्वर विश्वरूप, विश्वेश्वर कहने से निमित्त कारण यहाँ पे बताया गया।
विश्वेश्वर माने निमित्त कारण को स्पष्ट कर दिया कि जो अर्जुन देख रहे हैं वो निमित्त कारण ईश्वर जो है उसका ही, ईश्वर का ही दर्शन कर रहे हैं। विश्वरूप विश्वेश्वर माने निमित्त कारण। कौन है निमित्त कारण? जगत का निमित्त कारण ईश्वर ही है। तो क्या सूचित कर रहे हैं ये शब्द? विश्वेश्वर निमित्त कारण, ठीक है। और विश्वरूप ये क्या हुआ? उपादान कारण बन गया। सारा जो इसका जो प्राकट्य है नाम रूप से विश्व के रूप में जो दर्शन दे रहे हैं वो कौन है? वो किस पदार्थ से बनी है? इसका उपादान माने पदार्थ। गड्ढा को बनाने वाला निमित्त हो गया और मिट्टी क्या हो गई? उपादान कारण। पदार्थ जो मिट्टी जिस पदार्थ से बनते हैं ये घड़ा बनी है उसको उपादान कारण कहते हैं। जिसने बनाया उसको हम निमित्त कारण। सृष्टि में ईश्वर ही निमित्त कारण ही, ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए पदार्थ उपादान कारण भी वही है। वही उपादान कारण, वही निमित्त कारण। तो विश्वरूप उपादान कारण, विश्वेश्वर निमित्त कारण, माने ये परमात्मा आप ही अकेला है, आपके अलावा और कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वह है, वह चेतन है, वह सच है, वह आनंद स्वरूप है, वह एक ही है, एक के अलावा और कुछ नहीं है। जो दिखाई दे रहा है सब मिथ्या है। माने मिथ्या माने जब तक प्रतीत काल में अनुभव हो रहा है तब तक इसकी सच्चाई है। वास्तव में इसका मतलब ये अधिष्ठान रूपी ब्रह्म चैतन्य से अलग होकर इस जगत का अस्तित्व होना या रहना असंभव। माने तो इस जगत को ईश्वर से भिन्न देखना कभी नहीं हो सकता। ईश्वर ही जगत के रूप में है। जैसे कि घटा को मिट्टी से दूर अलग करके हम देख नहीं सकते हैं, इसी तरह जगत को भी ब्रह्म से अलग नहीं कर सकते। तो विश्वरूपा हे विश्वेश्वरा, विश्वरूपा और विश्वेश्वर कहने में अर्जुन ये संबोधन कर रहे हैं, आप ही इस जगत का निमित्त कारण है और आप ही इस जगत का उपादान कारण है। वास्तव में आप ही है बस। हे विश्वरूपा हे विश्वेश्वर, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम् किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। देखिए, किरीटिनम, किरीटम नाम शिरोभूषण विशेषः। भगवान क्या आचार्य जी कहते हैं, किरीट माने शिरोभूषण, सिर में धारण करने वाला एक आभूषण है। एक आभूषणों में अनेक प्रकार का आभूषण धारण कर सकते हैं सिर पे। एक विशेष आभूषण क्या है उसमें से, उनमें से एक विशेष आभूषण किरीटिन, किरीट। तो किरीटिनम, अच्छा, तद यस्य अस्ति स किरीटी, किरीटिनम। आपने किरीटी के साथ मैं आपको देख रहा हूं। तम किरीटिनम तथा गदिनम, किरीटिनम माने जो किरीट धारण करके जो आप है किरीट, तो उस किरीटिनम को देखकर नमस्कार कर रहे हैं। गदिनम गदा यस्य विद्यते इति गदी तम गदिनम, तो जिसके हाथ में गदा है। चक्रिणम, चक्रम अस्य अस्ति इति चक्री तम चक्रिणम,
जिसके हाथ में चक्र है वह चक्री। तेजो राशिम, तेज पुंज, तेज का पुंज, आहा, तेज का पुंज। मैं आपको एक उदाहरण, कोहरा का पुंज आप देखते हैं ना ठंड के मौसम में, गहरा गहना गहना जो होता इतना वो आप, मैं उस पर अनुभव में जा रहा हूँ, मैं कोई कहीं जा रहा हूँ, मैं भी शब्दों के खोज में हूँ नहीं। हाँ, खड़े खड़े तो आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते हैं। मेरा हाथ है क्या? है। कैसे अनुभव हो रहा है कि नहीं? है। देख सकते क्या? देख नहीं सकते। देख नहीं सकते जैसे हाथ नहीं है, कह सकते क्या? नहीं। दिखता नहीं, दिखेगा नहीं। बगल में सूटकेस रखकर खड़े हो जाओ रेलवे स्टेशन में, सूटकेस भी दिखता नहीं आपको, बोला सूटकेस कहाँ है? तो हाथ में। ऐसा अनुभव किया मैंने कई बार। इसी तरह है तेज का पुंज। तेज का पुंज, आप सब कुछ जो देख रहे हैं, दिवि सूर्य सहस्रस्य, यदि सहस्त्र सूर्य एकदम उठ गए आकाश में, भाह प्रकाश, वो तेज का पुंज है। सर्वतो दीप्तिमंतम, सर्वतः दीप्ति ही यस्य, इसका जो प्रकाश जो है सर्वव्यापक है, व्याप्त हर जगह, कोई अंधकार करके है ही नहीं। कह तो दिया अंधकार कहाँ है? अपने मन में है। अपने मन में अंधकार है, उसी अंधकार को लेकर के हम घूम रहे हैं और कंप्लेंट करते हैं कि हर जगह अंधकार ही अंधकार है। ठीक है, तो दीप्तिमंतम, सर्वतो दीप्ति, सर्वतः दीप्ति यस्य अस्ति स सर्वतः दीप्तिमान तम सर्वतः दीप्तिमंतम पश्यामि। मैं आपको इस रूप में देख रहा हूँ, किरीटनधारी गदिनम चक्रिणम और सर्वतो दीप्तिमंतम त्वाम दुर्निरीक्ष्यम दुखेन निरीक्ष्य। ऐसी बात नहीं कि मैं मजा ले रहा हूँ आपका दर्शन देकर के, मुझे मुझे डर लग रहा है, देख नहीं पा रहा हूँ। ये ऐसी स्थिति है, एक और देख भी नहीं पाते हैं, दूसरे और आंख भी बंद नहीं करना चाहते हैं। ऐसी एक मीठी स्थिति, देख नहीं सकता हूं तो भगवान बंद करो, बंद करे, कैसे? अद्भुत रूप है। माने दुर्निरीक्ष्यम, माने देखना इतना आसान नहीं है। देखिए, दुखेन निरीक्ष्य, दुख से मैं ये सब देख रहा हूं, माने भय से। ये तो इज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। ऐसे एक सात्विक अनुभव, शांतपूर्ण वातावरण, दृष्टि दर्शन नहीं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ देख रहा हूं मैं। हाँ, दुर्निरीक्ष्यम समन्तात समन्ततः सर्वत्र दीप्त अनलार्क द्युतिम। अनलः माने अनलः च अर्कः च अनलार्कौ दीप्तौ, अनलार्कौ दीप्त अनलार्कौ तयोः दीप्त अनलार्कयोः द्युतिः इव द्युतिः तेजः। दीप्त अनल माने क्या है? अग्नि। देखिए, अर्क माने सूर्य। तो अनलार्क, जैसे कि प्रज्वलित सूर्य, जैसे कि अनलार्क, अनलार्कौ दीप्तौ अनलार्कौ दीप्त अनलार्कौ तयोः दीप्त अनलार्कयोः द्युतिः। जैसे कि जैसे सूर्य के समान, अग्नि के समान प्रज्वलित, सूर्य के समान जो प्रकाश रूप जो है, तो अग्नि प्रज्वलित है, सूर्य प्रकाश देता है। तो आप इन दोनों को आप देखे, मिला के देखो। So, like burning sun, अनलार्कौ दीप्त अनलार्कौ तयोः दीप्त अनलार्कयोः द्युतिः माने तेजः, प्रकाश। द्युति माने प्रकाश। आपका जो प्रकाश जो है इस तरह का है, सूर्य और अनलः अग्नि।
यस्य तव स त्वं दीप्तनलार्कद्युतिः तम त्वा दीप्तनलार्कद्युतिम। और अप्रमेयम, अप्रमेय है। अप्रमेय माने देखिए, प्रमा, प्रमा माने यथार्थ ज्ञान को कहते हैं प्रमा। प्रमा माने ज्ञानम। कौन सा ज्ञान? यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, प्रमा। ठीक है, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान माने जो चीज जैसी है उस चीज को वैसे ही आप देखने लगे, अनुभव करने लगे, उसका ज्ञान वैसा ही हुआ आपको। जो चीज जैसा है वैसा ही आपको यदि ज्ञान होता है, उस ज्ञान को हम कहते हैं प्रमा। मजेदार बात है। अब देखिए, वास्तव में कोई भी किसी भी चीज का हमको सही ज्ञान नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं हो रहा है। किसी भी चीज का, जगत में किसी भी चीज का आप ज्ञान ले लो, स्थूल दृष्टि से भी, स्थूल दृष्टि से भी आपको वस्तु का सही ज्ञान कभी भी नहीं होता। कैसे? ये वैज्ञानिक बात है। विज्ञान शास्त्र कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में किसी भी चीज को लेकर के, जो चीज जैसा है उस चीज का दर्शन कभी अभी तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि एक ही वस्तु है। वस्तु का ज्ञान उपयोगी वो मैं नहीं, सिंपल एक वस्तु रखो, पत्थर रखो, पत्थर, दोनों जानते हैं पत्थर, 2-3 लोग जानते हैं ये पत्थर है, मगर पत्थर का ज्ञान हुआ फिर भी उस ज्ञान में अंतर है। जो 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 वो पत्थर जैसा है वैसा ही इन तीनों को अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा है। देयर इज अ डिफरेंस इन कलर परसेप्शन, डिफरेंस इन साइज और डिफरेंस इन शेप। आकृति सब कहेंगे कि ये तो गोल गोल है, मगर उस गोलापन में भी एक फर्क है, अंतर है। रंग एक ही है मगर रंग का जो शेड है वो अलग अनुभव कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वास्तव में कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का दर्शन किसी ने भी अभी तक नहीं किया। ये स्थूल जगत की बात है, तो फिर सूक्ष्म की बात क्या कहें, ईश्वर की बात क्या कहें। और हम अपने आप को, हमारा अपना ज्ञान है न तो हम अपने आप को जानते हैं, न दूसरों को जानते हैं, न दुनिया को जानते हैं, न ईश्वर को जानते हैं। हमारे जो प्रमा जो है ही नहीं प्रमा। हम हिम्मत से कह सकते क्या कि मैं अपने आप को जानता हूं या जानती हूं? हिम्मत से नहीं। आपके अंदर क्या है आप ही नहीं जानते। जब तक और कोई आके बताए बिना आप स्वयं नहीं जान सकते। खास करके जो मानसिक रोगी जो लोग होते हैं, वो डॉक्टर पहचाने कि ये रोगी है, उसको जो ट्रीटमेंट चाहिए, उनसे पूछे कि तुम पागल हो, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं, ट्रीटमेंट जरूरी है। बोलते तू पागल है, मैं थोड़ी पागल हूं। नहीं है। ये विचित्र बात है। न अपने आप को जानते हैं, न दुनिया को जानते हैं, या न लोगों को जानते हैं। माने जो जैसा है, फिर इसलिए हमारा अहंकार कहां से आ सकता है बताइए? कुछ भी हम नहीं जानते। समझ आ गया बात? तो प्रमा माने क्या है? जो चीज जैसा है, यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। ठीक है। अप्रमेय का देखेंगे माने तो हाँ, अब यहां पे कहते हैं अप्रमेय माने अशक्य
परिच्छेदम इत्यर्थः, न प्रमेयम अप्रमेयम अशक्य परिच्छेदम इत्यर्थः। माने क्या है, जो भी है उस रूप का जो भी है परमा, तो भगवान कहते हैं आप जैसे हैं अनंत तत्व है। सो परिच्छेद माने आपको एक कुछ समझ में, आपको समझ में बिठाना, आप हमारे समझ के अंदर आपको फिर लाना मुश्किल है। बात समझ में आ गया? न परिच्छेद न प्रमेयम अप्रमेयम माने अशक्य परिच्छेदम, परिच्छेदम अशक्य, ये है बात है। इसका मतलब क्या है, मैंने ठीक ठीक देख लिया ऐसा कह नहीं सकते। परिच्छेदम अशक्य परिच्छेदम माने, परिच्छेदम माने सभी वस्तु को चारों ओर से देख करके समझ कर, हाँ मैंने इस वस्तु को ठीक ठीक देख लिया, समझ लिया, जान लिया, इसका ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा हम कह नहीं सकते। किसके बारे में? अनंत तत्व के बारे में। यह है बात। तो इसको कहते हैं अप्रमेयम। मेय माने मेजरमेंट, मेय मानम मेयम, मेय माने मेजर्ड, मेजरमेंट, नापना, नाप नहीं सकते, अप्रमेयम। ठीक है, तो वो है परमात्मा का स्वरूप। इति एव इतः एव ते योग शक्ति दर्शनाद अनुमिनोति। तो फिर कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं इतः एव, इसीलिए ते योग शक्ति दर्शनाद अनुमिनोमि। देखिए, आपकी योग शक्ति को देखकर ही मैं अनुमान लगा रहा हूं। आपकी जो योग शक्ति है माने आपका रूप ये है, अनंत है, आप तेजो राशि हैं, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्र है ना, अनेक प्रकार के चेष्टाएं आप कर रहे हैं, सबको धारण करके बैठे हैं। आप ही क्या है, निमित्त कारण है, आप ही उपादान कारण है, और आपके अलावा और कुछ है ही नहीं इस विश्व में। अब आप योगेश्वर है, ये तो दिख रहा है, महायोगेश्वरो हरि ही। और मैं आपकी जो योग शक्ति को देखकर ही मैं अभी अनुमान लगा रहा हूं। क्या है अनुमान लगा सकते हैं? आपके जो स्वरूप के बारे में मैं अनुमिनोमि, अभी मैं अनुमान लगाकर, मैं आपको ऐसा इस तरह का अनुमान लगाकर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। समझ आ गया बात आपको? अच्छा, अनुमान से ये भी चल सकता है, क्योंकि अनुभव से अभी नहीं हुआ ना। आपको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्वरूप, आपका कार्य ऐसा ही है, ऐसा हो सकता है। क्या है? त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वास्तव में ईश्वर का दर्शन जब आप करते समय, माने अर्जुन करते समय, या ब्रह्म के बारे में अभी हम शास्त्रों के द्वारा, हम शास्त्र सिद्धांतों को पढ़कर समझने की जब प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, शास्त्र कहती है ब्रह्म अनंतम। अब उसको शास्त्र के बल पर हम स्वीकार करते हैं, ऐसा ज्ञान को, इस ज्ञान को हमने स्वीकार किया। आधार क्या है? शास्त्र ही हमारा बल है। गुरु शास्त्रस्य या ना तो गुरुवाक्य, यही प्रमाण है। अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं हम।
देखो भाई, अनुमान तक भी नहीं आया, अनुमान तक जाना बहुत कठिन है। आप जाने बिना सीधा सीधा आप कह रहे हो भगवान श्री कृष्ण जी को देख करके, विश्वरूप को देख करके, आप अक्षरम, आप परमम, आप वेदितव्यम, आप परम है, उत्कृष्ट है, आप ही जाने योग्य वस्तु है विश्व में, नहीं है। हाँ भाई, अच्छा तुम मुझे अक्षर कह रहे हो, इसका मतलब तुम मुझे जान लिया क्या? जान लिया मुझे? वो जानकर बोल रहे हो कि मैं, आप अक्षर है, आप विश्व का परम निधान है, अच्छा जान लिया मुझे? अब हम क्या कहते हैं, साधक लोग शास्त्र के बल पर या अर्जुन के जो वाक्य हैं, इसी श्लोका को ही हम आधार के स्मृति प्रमाण के रूप में स्वीकार करके कहते हैं कि ईश्वर अक्षर है, परमात्मा अक्षर है, आदि अंत नहीं है, हम स्वीकार कर लिया। क्या जानकर? हाँ, अनुमान के लिए क्या अनुभव होना चाहिए ना, हम अनुमान में नहीं लगा सकते हैं। अनुमान कब होगा? कुछ दिख गया आपको, बाद में इसको देख करके, यत्र धूमः यत्र वह्निः तथा तत्र धूमः, ये उदाहरण है। माने कुछ दिखने पर ही आप अनुमान लगा सकते हैं। अब कुछ भी नहीं दिख रहा है तो अनुमान कैसे लगा सकते हैं? अर्जुन को दिख रहा है ना, इसलिए आचार्य कहते हैं अभी अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान माने अर्थ समझ में आ गया? हिंदी एक्चुअली यू अंडरस्टूड हिंदी? अनुमान माने अंदाजा नहीं, इन्फरेंस। इन्फरेंस, अंदाजा माने गेस हो गया, गेस नहीं है, इन्फरेंस। इन्फरेंस माने कोई कुछ प्रमाण दिख गया, इसके बाद में आपको सिम्टम दिख गया, तो डॉक्टर अनुमान लगाता है कि इसका बीमारी ये हो सकता है, ये अनुमान। इसी का प्रिजेम्पटिव थेरेपी। अभी कोई सिम्टम ही नहीं है तो फिर अनुमान कैसे लगाएंगे डॉक्टर? पल्स देख कर कुछ अनुमान लगाता है, स्टेथोस्कोप से देख कर कुछ अनुमान लगाता है, तो डायग्नोस्टिक ब्लड रिपोर्ट देखकर कुछ अनुमान लगा सकता है। कुछ ना कुछ प्रमाण चाहिए, कुछ ना कुछ दिखना चाहिए पहला। कुछ भी दिख नहीं रहा है तो अनुमान कैसे लगाएंगे आप? बात समझ में आ गए? अब आचार्य कहते हैं योग शक्ति दर्शनात् अनुमिनोमि। आपके जो योग शक्ति को दर्शन करके, माने योगी, मैंने कई योगियों को देखा है जीवन में, ऊपर उठकर चलने वाला, दूसरे लोक में जाकर फिर वापस आने वाले, और कुछ लोग ऐसे हैं तो ये सिद्धियां दिखाने वाले, कुछ तपस्या लागू समाधि में समाधि लगा कर बैठने वाले, ऐसे मैं कुछ लोगों को जीवन में देखा है। पर आपके जो योग ऐश्वर्य को देखकर मुझे अनुमान लगाना पड़ रहा है कि आप ईश्वर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। अभी तक जैसा देखा उसका वर्णन किया, समझो। अभी तक हाथ देखा, अन्य प्रकार के हाथ देखे, मैंने दिख गए, और अनेक प्रकार के पैर, उदर, और उनके जो कांति पुंज, जो तेजो राशि, सब ऐसा वर्णन करने लगा। अभी जो इनका जो तत्व क्या हो सकता है, ये कौन हो सकता है? ये पुरुष। आप तो योगेश्वर हरि ही, तो योग शक्ति दर्शनात्म, आपके जो योग शक्ति का दर्शन करने के बाद मुझे अभी अनुमान मैं लगा रहा हूं कि आप इस तरह के जो योग शक्ति को देखकर मुझे अनुमान
हो रहा है कि आप ईश्वर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। और ईश्वर के बारे में मैंने सुना, शास्त्रों में पढ़ा, ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में मैंने शास्त्रों में पढ़ चुका हूं। तो आप वही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। क्यों? अनुमिनोमी, अब मैं अनुमान लगा रहा हूं। हाँ, देखिए, आप 2-3 शब्द संस्कृत में बोलिए, 4-5 वाक्य, और कोई दूसरा बोले, लगता है कि आप जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं संस्कृत पढ़े होंगे। हाँ, कैसे समझ में आ गए? नहीं, आप जो शब्द का 2-3 वाक्य आपने निकाला, मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है कि आपने कुछ पढ़ा है। वो बिल्कुल मुंह नहीं खोला तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हो? तो अनुमान के अभी कभी देखेंगे, प्रमाण विचार बहुत अद्भुत विचार है वेदांत में। तो वेदा शब्द प्रमाण ही वेद का शब्द आप्तवाक्यम प्रमाणम। तो इसलिए इतः एव ते योग शक्ति। अभी आगे मैं आपके योग शक्ति को दर्शन करने के बाद मुझे जैसा लग रहा है कि आप, जैसे मुझे लग रहा है कि आप, मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा बचपन में, वही आप है। तो फिर शास्त्र की जो परिभाषा जो है, उसी परिभाषा को भगवान श्री कृष्ण इस विश्वरूप के उद्देश्य में अर्जुन बोलता है। अभी इन्हीं के उद्देश्य में वो शास्त्र की परिभाषा उपयोग करके ईश्वर की तारीफ कर रहे हैं। क्या है? त्वम अक्षरम, अक्षरम न क्षरति इति। देखिए, आपका क्षरण में नाश नहीं होता। आप कौन है? अक्षर है। परमम ब्रह्म, परमम माने ब्रह्म ही आप है, और आप ही वेदितव्यम, ज्ञातव्यम मुमुक्षुभिः। देखिए, 3 बात है। आपका क्षरण कभी नहीं होता, और आप ही परमम ब्रह्म है। चतुर्मुख ब्रह्म नहीं है जिसपे कमलहासन बस बैठकर सृष्टि की जो रचना कर रहे हैं, नहीं, अब इनके भी पिता है। और तीसरा क्या है? वेदितव्यम, वास्तव में जानने योग्य वस्तु एक ही है, वो आप है। बाकी सब जाने या ना जाने तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया में बाहर जाके कह कर देखो, किसी से, किसी अनजान व्यक्ति को बुलाओ, सर इधर आइए। हाँ, क्या जी, क्या हुआ? बस मैं दुखी हूँ। क्यों? मैं जीवन में इंजीनियर बन नहीं सका, तो मैं दुखी हूँ। तो मैं क्या करूँ? तो इंजीनियर बनना जरूरी है क्या? वो समझदार आदमी तो बोलेगा कि अच्छा हुआ इंजीनियर नहीं बना, कई लोग मर जाते हैं। नहीं तो मैं डॉक्टर नहीं बना तो क्या फर्क पड़ता है दुनिया को? किसको क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, मुझको पड़ेगा। अब मरने के बाद ये साधन में बता रहा हूं आपको, जो आप नहीं बने या नहीं है, उसको लेकर के चिंता कभी मत करना। क्योंकि जो आप रो रहे नहीं बने या नहीं हुआ या नहीं प्राप्त किया, उस चीज़ को लेकर के दुनिया में, दुनिया के लोगों में चिंतित नहीं है। वे लोग चिंता नहीं करते। कुछ समझ में आ गया? I don't know whether you're understanding or not. क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, हाँ, मेरे लिए फर्क पड़ता है। भाई, कब तक? हाँ, अनादिकाल जन्म में, जन्मांतर
भैया मैं कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बना, तो अगले दिन में कंप्यूटर भी नहीं रह सकता है, उसका खत्म हो सकता है कंप्यूटर, क्योंकि काल में सब कुछ परिवर्तन है। मैं किसी ने सोचा कि मैं वॉल्व रेडियो सीखा नहीं, जन्म में मर गया, तो फिर जन्म लेना चाहता है वॉल्व रेडियो सीखने के लिए, पर वॉल्व रेडियो है ही नहीं सीखने के लिए, अभी वो मॉडल ही खत्म हो गया, फिर क्या सीखोगे? तो जानने योग्य जो वस्तु है, वस्तु में भी परिवर्तन होगा, आपकी अभिलाषा में भी परिवर्तन होगी, और आप में भी परिवर्तन होगा, शारीरिक स्तर में, मन में परिवर्तन होगा। तो शाश्वत रूपी जो जानने योग्य वस्तु आपके अलावा और कोई वस्तु नहीं है। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर। इसलिए वेदितव्यम, तव्य प्रत्यय माने यू मस्ट, पोटेंशियल वेदितव्यम, कर्तव्यम, स्मरणीयम, तव्य प्रत्यय माने कर्तव्य, करना ही है, वेदितव्यम, जानना है तो आपको ही जानना है, बाकी जाने या ना जाने क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आप ये कहानी सुना है ना आपने, एक पंडित और एक नाव वाला बैठकर, कहानी तो जानते हैं सब लोग, प्रसिद्ध कहानी। नदी पार वो पंडित पूछता है, आप व्याकरण शास्त्र पढ़ा है माय डियर? बोलते मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तेरे जीवन में 25% बेकार हो गया। फिर कुछ आपने मैथमेटिक्स पढ़ा? नहीं पढ़ा मैं, तो बेकार और 25% खराब हो गया जीवन में। आपने कुछ व्यायाम का जो शिक्षा जो भी है कुछ सीखा? नहीं, मैं ऐसा शास्त्र कुछ नहीं पढ़ा मैं, तो भैया 75% तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया, ये भाड़ आ गया इसमें में, इतने में। बोला वो नाव वाला पूछता है, बोलता है आप आता है क्या पानी में तैर कर जाने आए? मुझे नहीं आता। आपका सर्वनाश हो गया तो 100% बेकार है। तो आप मरो, मैं जिंदा विजय रहूंगा करके वो भाड़े में कूद गया, फिर चला गया अपना। इसलिए महात्मा लोग कहते संसार को पार करने की जो विद्या जो है वही काम आएगा, क्या करने का है। इसलिए आप ही वेदितव्यम। त्वम अस्य विश्वस्य समस्तस्य जगतः परम प्रकृष्टम निधानम। आप ही इसका निधान है, माने जिसमें सारे वस्तु, इस वस्तु जगत का जो आधार बनकर जो है, जिसमें कुछ वस्तु रखा जाएगा उसको कहते हैं निधान। आश्रय निधानम निधीयते अस्मिन् इति निधानम परम पर आश्रयः इत्यर्थः। किसमें है ये सब? अब देखिए, इसीलिए ना ये शास्त्र में वो माता है कि ये जगत, मैं किधर, जगत किस में है, ऐसा आगे सब चला जाएगा। फिर आकाश किस में है, बड़ौदा का प्रश्न, आकाश किस में है? हाँ, पृथ्वी पे जल है, तो पृथ्वी कहाँ है? आकाश में स्थित है। आकाश किस कहाँ है? आकार में। वायु आकाश में है, और आकाश किस में है? उपनिषद जवाब क्या है? मन में है। फिर शिष्य पूछता है, इतना बड़ा आकाश मेरे मन में है? तो मन में ही है। अद्भुत। इसलिए आप सारा विश्व का आश्रय है, निधानम। किंच, इसके अलावा त्वम अव्ययः न तव व्ययः नाशः विद्यते इति अव्ययः। अब देखिए, अक्षरम तो कह दिया ना ऊपर, फिर अव्यय के कहने क्या बात मतलब है? अव्यय अक्षर का भाव, माने अव्यय का भाव अक्षर में आ ही गया। तो अव्यय का दूसरा अर्थ क्या है? अपरिवर्तनशील, ये भी अर्थ है। क्योंकि एक वस्तु शाश्वत हो सकता है, पर वस्तु के अंदर
परिवर्तन लगातार हो भी सकता हो रहा हो, लगातार परिवर्तन हो रहा है, मगर वस्तु शाश्वत है। कैसे? जैसे नदी शाश्वत है, मगर नदी में प्रवाह शाश्वत नहीं है। लगातार परिवर्तन हो रहा है नदी में, मगर नदी शाश्वत है। प्रवाह सत्यम नित्यम। इसी तरह ये जो डाउट है कि आप शाश्वत हो सकता है मगर परिवर्तन न अपरिवर्तनशील भी है, इसलिए अव्यय। दूसरा अर्थ विद्यते इति अव्यय। शाश्वत धर्म गोप्ता शाश्वत भवः शाश्वतः, जो हमेशा के लिए रहता है ना, उसको कहते हैं शाश्वत। शाश्वत भवः, जो हमेशा के लिए रहेगा, क्या है? धर्मः नित्यो धर्मः, धर्म शाश्वत है। क्योंकि प्रवृत्ति धर्म निवृत्ति धर्म, पहले उपाख्यान में देखिए भगवद गीता में भगवान शंकराचार्य का भाष्य वहीं से शुरू होता है। द्विविधो ही वेदोक्त धर्म। वैदिक धर्म क्या है? वेद में धर्म जो धर्म है क्या है? प्रवृत्ति धर्म, वृत्ति मन धर्म, निवृत्ति। द्विविधो ही वेदोक्त धर्म। और ये शाश्वत धर्म है। उसके जो धर्म का रक्षण करने वाला कौन है? रक्षक क्या है? परमात्मा ही है। तो धर्म शाश्वत है, और धर्म शाश्वत है, और धर्म सूचित करता है ईश्वर, तो ईश्वर भी शाश्वत है। तो इसीलिए तस्य गोप्ताः, शाश्वत धर्म गोप्ताः। तो इस शाश्वत धर्म का रक्षक आप है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। धर्म शाश्वत, स्वामी जी भाई आप धर्म शाश्वत कहते हो, फिर वहां पे फिर ग्लानि कैसे हो सकता है? ग्लानि धर्म में नहीं है, लोगों के मन में धर्म के प्रति समझ आ गया बात। दूसरी बात, धर्म का नाश कभी नहीं होता, लोगों के मन में भी जीवित है, उसमें ग्लानि हो सकती है, मगर नाश कभी नहीं होता। इसे भगवान ने कहा यथा यथा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति धर्मस्य नाशः भवति न। एकदम पूरा ही पूरा धर्म निकल गया, हट गया, ऐसा कोई नहीं कह सकता। यदि कोई कहेंगे कि स्वामी जी अब इस श्लोक में धर्म ही नहीं है, यदि धर्म ही नहीं है, धर्म शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हो आप? क्या नहीं है? धर्म मतलब क्या है? तो आप कुछ बताएंगे। अब बता रहे हैं माने वो जीवित है, इसका नाश नहीं हुआ। कहाँ जीवित है? आपके अंतःकरण में। अच्छाई दुनिया से चली गई नहीं, नहीं। क्यों? आप अच्छाई का शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप को विदित है कि अच्छाई माने क्या है। बात हो समझ में आ गया बात आपको? तो मन में धर्म है, उसको ग्लानि हो रही है, ग्लानि हो सकता है, मगर नाश कभी नहीं होगा। तो गोप्ता माने रक्षक, सनातन चिरंतन, और आप सनातन है, चिरंतन है। त्वं पुरुषः परो मतः अभिप्रेतः मे मम। आप तो परम पुरुष है, यह मतो में माने ये मेरा अभिप्राय है, ये मेरा निश्चय अभिप्राय है कि आप ये है। हाँ, कैसे मुझे अनुमान लगाकर मुझे बोल रहा हूं, क्योंकि इतने तरह तरह के हाथ हैं, इतने तरह तरह के आंखें, ये प्रकार प्रकार के रंग, माला, ये बहुत कुछ देख रहा हूँ। आपके जो योग शक्ति बस कमाल की बात है, अनंत है। तो आप ये परमात्मा ईश्वर ही हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।